क्योंकि गोदी मीडिया स्पॉन्सर्ड मीडिया है जो एक ख़ास एजेंडे के तहत काम करती है। लेकिन मोदी जी या उनके मुख्यमंत्रियों का ये कहना कि फ़लस्तीन से जो हमदर्दी का इजहार करेगा वो जेल भेज देंगे। उनकी तमाम अस्पतालों को, शिक्षण संस्थाओं को तहस नहस करती आई है। उनके जीने का अधिकार, उनके स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश। गोदी मीडिया के जितने लोग वहाँ भेजे गए ये इसराइल ने भेजे उनको। ये जितने भेजे गए हैं दे हैव बीन फंडेड बाय इसराइल, इसराइल की तरफ से गए हैं, इसलिए हो रही है रिपोर्टिंग ये। दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सवाल है कि फ़िलिस्तीन में जो रिपोर्टिंग हो रही है, खासकर जो जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, उसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको लेकर मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है। उसको लगता है कि झूठ फैलाया जा रहा है और सरकार, कहीं भारत सरकार दबाव में तो नहीं है। वैसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि मैं एक सोबरन फ़िलिस्तीन के पक्ष में हूँ। क्या भारतीय मुसलमानों को हमास से टैग किया जा रहा है? जिस तरह से कभी अलकायदा से तो कभी तमाम जो टेरर ग्रुप है उससे टैग कर दिया जाता है। सवाल है कि भारतीय मुसलमानों के इंटीग्रिटी पर, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनके देश प्रेम पर सवाल क्यों उठाया जाता है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें एक जानकारी दे दूं कि केरल के मंत्री हैं हमारे साथ, वहाँ एक बड़ा सी पोर्ट शुरू हुआ है, उसके बारे में पहले बता दीजिए सर। शुक्रिया। अभी पॉलिटिकल मामले में अपना सदर साहब ने बात किया होगा लगता है। अभी नहीं, अभी केरला में क्या है, अपन कल विलिंजम पोर्ट का उद्घाटन कर किधर आया। विलिंजम पोर्ट बोलेगा तो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, क्योंकि अभी कोई भी पोर्ट में बड़ा शिप आने का, मदरशिप आने के लिए बहुत डीप होना चाहिए। ऐसा कोई पोर्ट नहीं है इधर, तो 20 मीटर तो एक्चुअल है उधर। और ये इंटरनेशनल शिप लाइन से एकदम करीब में अपन को पोर्ट मिलता है 10 नॉटिकल माइल में। वो हिसाब से अभी ऑल इंडिया में इतना अच्छा कोई भी पोर्ट, इतना फैसिलिटी वाला पोर्ट अभी तो नहीं है। पहले बार जितना बड़ा मदरशिप हो वर्ल्ड में, सब मदरशिप को आने जाने में कोई तकलीफ उधर नहीं होगा, पूरा फैसिलिटी रेडी है उधर। शुक्रिया हमसे शेयर करने के लिए। अब बताइए, क्यों आप लोग को मीडिया पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जो लोग इजराइल में जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम मीडिया पर कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन गोदी मीडिया पर हमेशा सवाल उठाते, क्योंकि गोदी मीडिया स्पॉन्सर्ड मीडिया है जो एक ख़ास एजेंडे के तहत काम करती है। तो उस पर सवाल तो उठाते हैं, हमेशा उठाते रहे, और उस पर हर वंचित वर्ग का कार्यकर्ता उठाता है, मैं ही नहीं उठाता। अभी क्या दिक्कत है फ़िलिस्तीन इजराइल में, क्या दिक्कत है? देखिए, फ़लस्तीन के मौलिक अधिकारों का हनन करके इस्राएली सरकार उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करते करते अब उनका जीवित बाकी रहना दूभर कर रही है। उनकी तमाम अस्पतालों को, शिक्षण संस्थाओं को तहस नहस करती आई है। उनके जीने का अधिकार, उनके स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश, जैसे कि भारत में हज़ारों साल से दलितों के साथ हुआ, इस तरह वहाँ होता है, कर रहे हैं वो। जबकि फ़लस्तीनियों ने उनको शरण दी थी जब जर्मन से वो निकाले गए थे, छोटी जगह शरण दी थी। अब उन्होंने पूरा उल्टा कब्जा कर लिया, अब उनको ही वहाँ से भगा देना चाहते हैं। दे वांट टू ड्राइव देम अवे। तो जाहिर है उसमें चिंता का विषय है, और वो युद्ध भड़क गया है। युद्ध बहुत बुरी चीज़ है, युद्ध किसी शक्ल में हो बुरी चीज़। भारतीय मीडिया का क्या लेना देना है? भारतीय गोदी मीडिया का बड़ा लेना देना है। गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल चैनल्स को देखा और अल जज़ीरा से जो रिपोर्ट आ रही है, तेल अवीव में कोई बच्चों का, महिलाओं का ना अपमान देखने में आया, ना कत्लेआम देखने में आया, जो कि गाज़ा पट्टी में आ रहा है। मतलब आप हमास के हमले को इनकार कर, देखिए फ़िलिस्तीन और हमास में पहले तो आप मैं हमले की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि तेल अवीव में बच्चों और महिलाओं का कत्लेआम हमारे देखने में इंटरनेशनल मीडिया के जरिए नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ जो नहीं, आप हमास के घुसपैठ का जो बहाना बनाया जा रहा है आप उससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, जब लड़ाई होती है, सिवाय इसके क्रिमिनल वार क्राइम से बचा जाए, महिलाओं, बच्चों, बीमारों, अस्पतालों
पानी के टैंक्स या दरियाओं इनको बर्बाद न किया जाए। जब युद्ध दो के बीच में होता है तो युद्ध की अपनी स्ट्रेटजी होती है, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तल अवीव में हमारे इस्राएली भाई बहनों के साथ कोई ऐसा सलूक होता तो 2 लाख इसराइली तल अवीव में आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके ये ना कहते कि वहाँ के प्रधानमंत्री कातिल हैं। अच्छा, एक बात बताइए मौलाना प्रोफेसर साहब, पूरी दुनिया के मुसलमान मैं अभी देख रहा हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल से पार क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वजह? जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, तुर्की है, ये सब के सब देश बस घुगर भभकी दे रहे हैं, गिदर भभकी दे रहे हैं कि हम इजराइल संभल जाए। आपके पास तकनीक कहाँ है? कैसे लड़ेंगे आप लोग इजराइल से? देखिए, देश की आज़ादी में तकनीक का रोल होता है, लेकिन महात्मा गांधी किसी बड़ी तकनीक को लेकर के दुनिया के बड़े साम्राज्यवादी खिलाफ खड़े नहीं हुए थे। देश की महान जनता खड़ी हुई थी और उस जनता ने उस वक्त के साम्राज्यवादी टेक्निकली बड़े हाई फाई एक्सपर्ट्स को इस देश से खदेड़ दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकली हाई फाई होना ही। कैसे बम को रोके? उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट, मैं तो नाम गिना रहा हूँ, पूरा मिडिल ईस्ट नाराज है कि इजराइल गलत कर रहा है। हम लोग भी कह रहे हैं फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। अगर आपको हमास से प्रॉब्लम है, हमास से निपटिए। इजरायली के फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन सवाल है कि एक देश जिसके पास पूरा अमेरिका जैसे देश का समर्थन है, उसके पास आधुनिक हथियार है, आप फिलिस्तीनी नागरिक कैसे लड़े? मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वियतनाम युद्ध में अमेरिका किस तरह दुम दबा के भागा। और अभी रिसेंट बात है, चंद साल की, अफगानिस्तान के लोगों के पास सिर्फ पत्थर थे, खच्चर थे, कोई एयरफोर्स नहीं था, एंटी मिसाइल बॉम्बार्स कोई क्राफ्ट नहीं थे, कुछ नहीं था। 1 मिनट। लेकिन जहाँ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उनके अंदर विल पावर थी कि विदेशी साम्राज्यवाद को अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे। उन्होंने घुसने नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि टेक्निकल नो हाउ का बड़ा अमल होता है। मैं उस लड़ाई के डिटेल में नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ, हम भारतवासी फ़लस्तीन के अपने ज़मीन पर अपने राज की स्थापना, अपना हक कायम रखने के हामी हम रहेंगे। हर भारतीय था। अब ये कहना मुसलमान है, मुसलमान नहीं, हर भारतीय था। तो भारत सरकार का स्टैंड है। भारत सरकार ने कहा है कि हम एक सोवरेन फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। बहुत अच्छी बात है, इट्स वेलकम स्टैंड। लेकिन मोदी जी या उनके मुख्यमंत्रियों का ये कहना कि फ़लस्तीन से जो हमदर्दी का इजहार करेगा वो जेल भेज देंगे। हमास बोला है सर, आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। हमास बोला योगी जी ने टेरर ग्रुप के समर्थन। हमास नहीं बोला, हमारी बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि प्रेस नोट देखा है सर, मैंने भी देखा है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ जो बोलेगा, ये जो FIR हुआ उन्होंने कहा जो हमास के सिंपथाइजर हैं। शंभू जी, हमारी बात सुन लीजिए आप। जो बहराइच हमीरपुर में 2 बच्चों को जेल भेजा है, उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सिर्फ दुआ की अपील की थी पोस्ट में, बस। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुसलमान, हर नेक दिल भारतीय उनके लिए दुआ कर रहा है कि उनकी आज़ादी उनको मिल जाए, उनका मुकद्दर बन जाए। आप उस पर कहते हो हम जेल भेज देंगे इसलिए कि सरकार की नीति ये नहीं है, तो ये अलोकतांत्रिक। हम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सोवरन फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। हम उसके अपने कहा ना, वेलकम स्टैंड है वो। हमने क्या कहा, ये भी कहा। योगी जी की सरकार ने कहा है कि जो भी टेरर ग्रुप के सपोर्ट में लोग बात करेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमास पॉलिसी के खिलाफ, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जो बोले। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात यह है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप मालूम कर लीजिए। ये गोदी मीडिया के जितने लोग वहाँ भेजे गए, ये इसराइल ने भेजे उनको। ये जितने भेजे गए हैं, दे हैव बीन फंडेड बाय इसराइल की तरफ से गए हैं, इसलिए हो रही है रिपोर्टिंग। ये तो आप ही लोग तो देखते हैं, आपके तो रूबिका, आपकी कम्युनिटी से भी रूबिका लियाकत गई है। सारे टेलीविजन चैनल, सुनिए ना सर, सारे चैनल में मुस्लिम समाज के एंकर रिपोर्टर हैं। बात सुन लिए, वो तो एक बात सुन लीजिए। ये तो शोभाए होते हैं दिखाने के लिए, जाइए डिबेट के अंदर। अरे एंकर है सर, रोमाना एंकर है, सईद एंकर है, रूबिका लियाकत एंकर है, एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। तो मुसलमानों ने कब कहा है कि ये हमारे एंकर हैं? हमने तो कभी नहीं कहा भाई। आप सब जानते हैं कैपिटलिस्ट का कब्जा है। और ये जितने लोग भेजे गए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसराइल ने भेजा है इन सबको।
दे हैव बीन आप स्पॉन्सर्ड। लोग अपना चैनल क्यों नहीं खोलते हैं? अब वो एक अलग बात है, देखिए कोशिश हैं? कोशिश करेंगे। क्या करेंगे अब? आप लोग के पास क्या रास्ता तो हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है, हमारी बात जाती है। हमारा नहीं है। नहीं, ये हमारा चैनल है। लेकिन फिलिस्तीन के पक्ष में तो पूरी दुनिया में हवा बह रही है। सारे जो अमन पसंद, इंसानियत पसंद लोग हैं, लंदन में, अमेरिका में, तेल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ 2 प्रदर्शन। लाख लोगों ने किया है तेल तो अवीव आप में। लोग को अब बल मिला है कि अन्याय के खिलाफ दुनिया में। एक मिनट मुझसे सुन लीजिए, बस 1 मिनट। देखिए, आम मुसलमान यहूदी के बारे में उतना जानता है, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट नहीं जानते। ये आज नहीं, ये 800-900 सालों से ये कभी एक मुल्क में नहीं रहे। ये 50-100 साल एक मुल्क में रहते हैं जाके, उसके बाद वहाँ हंगामा करते हैं, उसके बाद वहाँ यही लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर छोड़ के दूसरे मुल्क में भागते हैं। इनकी 1000 साल से यही हिस्ट्री है। अरे आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि अलकायदा आप लोगों का, मुस्लिम संगठनों का है, हमास आप लोगों का है। ऐसा है क्या ये सोशल मीडिया देख नहीं रहे हैं आप लोग? शंभू जी 1349 में ये हंगरी से निकाले गए, 1394 में फ्रांस से निकाले गए, और 1421 में इन्हें ऑस्ट्रिया से निकाला गया, 1510 में इन्हें नेपल्स से निकाला गया, और 1597 में इन्हें मिलान से निकाला गया, और 1492 में इन्हें स्पेन से निकाला गया, 1497 में इन्हें पुर्तगाल से ले आए गए हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हिस्ट्री है इनकी, यहूदियों की हिस्ट्री है ये। उसके बाद जब इन्हें हिटलर ने मारा, हिटलर भगाया वहां से मारा, तो ये फिलिस्तीन में कॉर्नर पे आके बैठ गए, पनाह दी उन लोगों ने। उन्होंने पनाह दी कि यहाँ रह लो, मैंने तुम्हें अपनी छत दे दी, तुमने मेरे नीचे पे जमीन पर। आप लोग को लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो रहा है? नो शंभू जी, आप पहले इन पे यहूदियों पे स्टडी करिए, ये कौन है। अभी क्या होगा ये बताइए? अभी आप पर भारी है यहूदी, कोई भारी नहीं है, ये अल्लाह अकबर, ये कोई भारी नहीं है, कोई भारी नहीं है। ये दुनिया में यही करते रहेंगे। ये इजराइल भारी है सर, इजराइल भारी पर देखिए, ऐसा है भारी इसलिए है कि ये बोल नहीं रहे हैं। आप 10-15 दिन रुकिए शंभू जी, और 20 दिन देखिए। आप देखिए जितने भी मुस्लिम प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी पब्लिक का आप व्यू लीजिए जाके। आप पूरा मुस्लिम वर्ल्ड नाराज। अरे वर्ल्ड नाराज है, मैं मान रहा हूं, लेकिन सवाल है, मैं तो कह रहा हूं फिलिस्तीन जो है उसके पड़ोसी कौन है? सीरिया है, लेबनान है, तुर्की है, आपके सारे मुस्लिम्स कंट्री हैं। कहाँ आप लोग क्यों नहीं कोई निकल? आज तो कहा है उसने कि हम ईरान को लेबनान पर हमला शुरू करेंगे, ईरान पर। पूरा जो विज्ञान वाला, अमेरिका उनके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, रूस ने आपकी मदद करने की कही है, लेकिन वो भी खुल के नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसा है, इन्होंने ये जो हैं इतने बिलियनर हैं ये लोग, क्रिश्चियन, ये जो है यहूदी कम्युनिटी, जितने बड़े बैंक हैं दुनिया में, सब ये हैं। अरे उनके पास आधुनिक, पूरे मिडिल ईस्ट में एक जगह बम नहीं बनता है, जहाज नहीं बनता है। तकनीक से आप लोग पूरे मुस्लिम कंट्री तकनीक से। 2 उदाहरण आपको दिए, देखिए। मैं युद्ध का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस कंट्री अमेरिका कैसे दुम दबा के भागा। तो इजराइल को हरा देगा फिलिस्तीन। हम ये जानते हैं, गोरिल्ला युद्ध में अगर लंबी लड़ाई चली। अब गोरिल्ला नहीं हो रहा, अब जहाज से बम गिर रहा है। नहीं भाई, जो डिफेंस लाइन पे लड़ता है वो गोरिल्ला लड़ता है, जहाज के मुकाबले में थोड़ी खड़ा हो जाएगा, वो गोरिल्ला ही लड़ता है। हम ये नहीं जानते टेक्निकल ज़्यादा बातें, हम तो एक जानते हैं, जो कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, वहाँ राह निकलती है। अब पता नहीं लड़ रहे हैं। अब फिलिस्तीन बचने की उम्मीद है? जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से लोग ये कह रहे, भाग रहे हैं लोग, 10 लाख कह रहे थे कि वियतनाम के जंगल जल गए हैं, वियतनामी भाग जाएंगे चाइना। आपके बचपन में होगा, मैं तो जवान था, लेकिन 25 साल की लड़ाई में क्या हुआ दुनिया। चलिए, तो सोचिए, देखिए, पूरी दुनिया के जो न्याय पसंद लोग हैं उनको लगता है कि हमास के नाम पर इजराइल के साथ इजराइल ज्यादती कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। लेकिन सवाल वही है कि तकनीक के मामले में कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन के समर्थक लोग हैं वो पीछे दिख रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में इजराइल के इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, खुद इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जो भारतीय मीडिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो सही है। लोग पूछ रहे हैं कि जो मणिपुर नहीं गए वो इजराइल कैसे चले गए। तो सबसे ज़्यादा भारतीय मीडिया कटघरे में खड़ा है।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।